Assalamu alaikum and welcome back. Let's talk about UPS. I have a very good subscriber और इनका नाम है मोजीनेटर. I don't know the actual and real name. और इन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट दी थी. Sadly, I could not find the time, but this is what he says. Can you do a guide on video UPS usage with gaming console and gaming PCs? There's a lot of confusion around this topic. People say all sort of things regarding UPS usage with consoles. I think a tech-savvy guy like you can demythify, if that's a word, this less understood topic. Sure. First of all, Mozinator, thank you very much for subscribing and liking this channel. मैं ये चाहता हूँ कि आज मैं आपको UPS और इन्वर्टर के बारे में मालूमात पहुँचा दूँ और फिर उनको किस इक्विपमेंट के साथ इस्तेमाल करना है ये आपका ज़ाती फैसला है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मोजीनेटर ने मुझसे पूछा कि क्या वो अपना गेमिंग कंसोल UPS के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. Yes, obviously you can. Why not? लेकिन आपको पहले ये अंदाज़ा लगाना होगा कि वो UPS इस काबिल है भी या नहीं कि वो आपके गेमिंग कंसोल को चला सके. हर UPS इस काबिल नहीं होता कि वो आपके डेलिकेट इक्विपमेंट जैसे कि गेम कंसोल, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, LED टीवी, माइक्रोवेव ओवन, जस्ट टू नेम अ फ्यू, इन सबको चला सके. अब आता है अगला सवाल कि फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कैसे कि आपका UPS या इन्वर्टर इस काबिल है या नहीं. तो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन UPS एंड इन्वर्टर. UPS एंड इन्वर्टर आर बेसिकली प्रिंसिपली नॉट सो डिफरेंट. इतने एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं होते. दोनों का बेसिक पर्पस एक है और वो ये है कि डायरेक्ट करंट जो कि बैटरी से आ रहा है उसको अल्टरनेटिंग करंट में तब्दील करें और आपको 220 वोल्ट की सप्लाई फराहम करें. सिर्फ एक बुनियादी उसूल का फ़र्क है इन दोनों में और वो ये है कि अगर आप इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो बिजली का एक आपको झमाका सा नज़र आएगा. अगर आप UPS यूज़ कर रहे हैं तो वो सीमलेस ट्रांजिशन होगी पावर आउटेज में और आपके इक्विपमेंट की रनिंग में. आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि बिजली चली गई है. इसके अलावा प्रिंसिपली दे आर द सेम थिंग्स, दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. लेकिन आज की वीडियो चूंकि उस बारे में है नहीं, लिहाजा वी आर नॉट गोइंग टू डाइव वेरी डीप इनटू दैट टॉपिक. कमिंग बैक टू UPS, हमारे यहाँ जो UPS इस्तेमाल किए जाते हैं वो आम तौर पर 3 किस्म के होते हैं. अगर आप लेमैन की ज़ुबान में बात करें तो एक आपका होगा देसी UPS जो कि आप किसी भी दुकान से बनवाते हैं और घर पे इस्तेमाल करते हैं. दूसरा होगा UPS जैसा कि हमारी कुछ कंपनीज चाइनीज़ बना रही हैं और पाकिस्तानी कंपनीज ने उनको लॉन्च किया हुआ है, होमेज और इस तरह की दूसरी कंपनीज के UPS. और तीसरे फिर आ जाते हैं हाई एंड के UPS या इन्वर्टर. दे कैन वर्क एज इन्वर्टर ऑल्सो एंड एज UPS ऑल्सो. आपका जो देसी UPS है जो कि आपने किसी भी दुकान से बनवाया और आपने उसको इस्तेमाल किया और आपने कहा जी वाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है, वो आप पंखे चलाने के लिए, लाइटें चलाने के लिए ठीक है, लेकिन अपना कोई भी डेलिकेट इक्विपमेंट उस पर मत चलाइएगा. इट विल स्पॉइल इट. आपका LED टीवी, गेमिंग कंसोल, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सब आप उस पर मत चलाएं. दूसरे आगे आपके इन्वर्टर होमेज के और अकीरा के और इस तरह के 3-4 और कंपनीज हैं जो कि चाइनीज़ हैं. उन UPS की क्वालिटी हमारे देसी UPS से कदरे बेहतर होती है और उसमें एक प्रोविज़न आ जाती है कि वो तमाम के तमाम इक्विपमेंट जो कि कंप्रेसर पर चल रहे हैं या रोटरी इक्विपमेंट पर चल रहे हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वो उस पर चल जाएगा. लेकिन आपका LED टीवी भी चल जाएगा, लेकिन आपका गेमिंग कंसोल, ओवन और एयर कंडीशनर उस पर नहीं चलेंगे. तीसरे जो सबसे हाई एंड इन्वर्टर और UPS आते हैं उनके ऊपर आपके सारे के सारे इक्विपमेंट बग़ैर किसी मसले के आराम से और इत्मीनान से चलेंगे. सिर्फ ज़रूरत यह है कि आपका UPS उस रेटिंग का हो और वो उतनी पावर सप्लाई कर सके जितनी कि आपके इक्विपमेंट को चाहिए. अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है. हमारे तमाम के तमाम इक्विपमेंट जो कि बिजली पर चलते हैं पाकिस्तान में वो 220 वोल्ट की सप्लाई पर काम करते हैं. उनको वोल्टेज 220 वोल्ट चाहिए, करंट ऑफ कोर्स हर इक्विपमेंट को इतना चाहिए जितनी उसकी रेटिंग है. अब आपकी ये वोल्टेज होती है अल्टरनेटिंग करंट या AC या अल्टरनेटिंग करंट जब एक तार में से गुजर रहा होता है तो उसकी फॉर्म जो होती है वो कहलाती है साइनोसोडियल वेव. तमाम बच्चे जो कि मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और वो तमाम बच्चे जो कि मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं या जो मेरी एज में ऑलरेडी आ चुके हैं, दे मस्ट नो कि साइन वेव इज़ 0 to its higher point, again to 0 to its lowest point and again to 0. इस तरह की शक्ल कुछ बनती है साइनोसोडियल वेव की. आपके तमाम के तमाम इक्विपमेंट्स जो कि डेलिकेट इक्विपमेंट्स हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, आपकी LED टीवी, गेमिंग कंसोल, जस्ट टू नेम अ फ्यू, ये तमाम के तमाम इस चीज़ का ध्यान रख रहे होते हैं कि इनको प्रॉपर वोल्टेज मिल रही हो और प्रॉपर करंट इनको मिल रहा हो. आपका देसी UPS इस सलाहियत से
मुकम्मल तौर पर महरूम होता है। वो 220 वोल्ट का अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई तो कर रहा होता है, लेकिन उसकी शक्ल साइनोसोडियल वेव की नहीं होती। वो जो वेव प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिस शक्ल की वेव वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड एज हाफ साइन वेव, यानी कि वो एक स्क्वायर की शक्ल में यूं गई यूं गई यूं गई और जीरो पर वापस पहुंच गई, और उसके बाद थोड़ा सा गैप और फिर यूं गई यूं गई यूं गई वापस पहुंच गई जीरो के ऊपर। इसीलिए आप जब अपना देसी यूपीएस इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही बिजली जाती है आपका पंखा एक अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ पैदा करता है। वो जो आवाज़ है वो इसीलिए होती है कि आपका देसी यूपीएस जो वोल्टेज उसको सप्लाई कर रहा है, बावजूद इसके कि वो 220 वोल्ट है, वो साइन वेव की शक्ल में नहीं है, वो स्मूथ इन स्मूथ आउट नहीं हो रही, बल्कि आपको ब्लॉक्स मिल रहे हैं। पंखा आपका चल जाएगा, मसला कोई नहीं करेगा, लाइट आपकी चल जाएगी, मसला कोई नहीं करेगी, लेकिन जब आपके ओवन की बात आएगी, रेफ्रिजरेटर की बात आएगी, आपके एयर कंडीशनर की बात आएगी, दिस थिंग विल कम्प्लीटली फेल। चूँकि वो इक्विपमेंट सारे के सारे महंगे हैं, उनके अंदर अच्छी डेलिकेट किस्म की सर्किटरी लगी हुई है, जैसे ही वो ये डिटेक्ट करते हैं कि वोल्टेज उसको अप्रोप्रिएट शक्ल सूरत की नहीं मिल रही, वो चलने से इनकार कर देते हैं। अगर फिर भी आप उनको ज़बरदस्ती चलाएंगे तो आपकी सर्किटरी को वो यूपीएस डैमेज कर देगा। तो आप अपने देसी यूपीएस को उसके साथ इस्तेमाल मत करें। अब बात आ गई आपके होमेज के यूपीएस या अकीरा के या दूसरे अरोरा के और इस तरह के दूसरे यूपीएस के जो कि चाइनीज़ आ रहे हैं। दे हैव कैपेबिलिटी कि वो आपको मॉडिफाइड साइन वेव दे दें। अब मॉडिफाइड साइन वेव क्या होती है कि वो ब्लॉक ऊपर आया, ब्लॉक नीचे आया, ब्लॉक ऊपर आया, ब्लॉक नीचे आया, यानी कि ज़ीरो से नीचे की वैल्यूज़ और ज़ीरो से ऊपर की वैल्यूज़ आपको दोनों तरह की प्रोवाइड कर रहा होता है, बट स्टिल इट्स नॉट अ स्मूथ साइन वेव, या जिसको हम प्योर साइन वेव कहते हैं। अब इस वजह से आपके रोटरी इक्विपमेंट जिनको प्लस और माइनस मैग्नेटिज्म दोनों वक्त चाहिए होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, वो इस पे फिर भी चल जाएंगे, लेकिन आपके इन्वर्टर एसी हो गए वो इसके ऊपर नहीं चलेंगे। एलईडी टीवी चल जाएगा, ओवन इसके ऊपर नहीं चलेगा, जिसकी अच्छी सर्किटरी होगी। इसी तरह से आपका गेमिंग कंसोल इसके ऊपर चल जाएगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डैमेज हो जाएगा, तो आप इसके ऊपर भी अपना गेमिंग कंसोल इस्तेमाल मत करें। Now we come to the highest end UPS या highest end inverters. They have the ability to produce a pure sine wave, यानी कि वो आपको नेगेटिव वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी प्रोवाइड करेंगे। उनका रेक्टिफायर सिस्टम अच्छा होता है और वो बिल्कुल आपको उतने हर्ट्ज़ की साइन वेव देंगे जितने हर्ट्ज़ के लिए आपका इक्विपमेंट बना हुआ है। पाकिस्तान में नॉर्मली इट इज़ 50 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़। तो ये आपको बिल्कुल वैसी ही बिजली प्रोवाइड करेंगे जैसी वापडा के ग्रिड से या आपको लेस्को के ग्रिड से, अगर लाहौर में रहते हैं, से आपको मिल रही है, और आपका इक्विपमेंट बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। It is the purest sine wave form of a voltage that you can get with the right amount of frequency as well. आपके जो देसी यूपीएस है, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, उनमें फ्रीक्वेंसी का भी बहुत इशू होता है। आप जैसे जैसे उसके ऊपर इक्विपमेंट बढ़ाते जाते हैं, एक पंखा डालेंगे उसकी आवाज़ और होगी, 2 पंखे उसके ऊपर आप डाल देंगे उसकी आवाज़ और हो जाएगी, 3 पंखे डाल देंगे उसकी आवाज़ मज़ीद तब्दील हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ बदलती रहती है। तो दैट इज़ वेरी वेरी डेट्रीमेंटल, उस पर तो आप बिल्कुल भी कोई चीज़ इस्तेमाल मत करें। तो ये जो हाईएस्ट एंड के यूपीएस या इन्वर्टर्स हैं, ये आपको प्रॉपर प्योर साइन वेव प्रोवाइड करते हैं। मेरे अपने घर में आई हैव अ सोलर सिस्टम एंड एन इन्वर्टर जो कि मैंने लगाया हुआ है सिंस द ईयर 2014। मेरे बच्चों का PS4, मेरे तमाम LED टीवीज़, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, लाइट्स, बल्ब्स, फैंस सब उसके ऊपर चलते हैं और बिल्कुल इत्मीनान और सुकून से चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में मेरे सोलर सिस्टम की वजह से मेरा कोई इक्विपमेंट डैमेज नहीं हुआ। देन नेचुरली दे आर एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप अपने डेलिकेट इक्विपमेंट चलाना चाहते हैं अपने यूपीएस के ऊपर या इन्वर्टर के ऊपर, तो आपको एक चीज़ जिसका इत्मीनान करना पड़ेगा अपना इक्विपमेंट उसके ऊपर चलाने से पहले, वो चीज़ ये है कि आप ये देख लें कि आपका इक्विपमेंट प्योर साइन वेव प्रोड्यूस करता है या नहीं करता। इस चीज़ को याद रखिएगा। मेरे पास जो इन्वर्टर है दैट इज़ 5 kVA। 5 kVA मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 4200 वाट्स, 4200 वाट्स। तो इसकी कीमत तकरीबन 70,000 के आसपास है। अगर आप थोड़ा सा और कम कैपेसिटी पे आना चाहें तो आपका 2.5 kVA यानी कि जो तकरीबन 2000 वाट बनते हैं, उनका इन्वर्टर या यूपीएस आपको जो प्योर साइन वेव प्रोड्यूस करेगा वो तकरीबन 40,000 रुपये का आपको पड़ेगा। वही अगर आप होमेज का या अरोरा का लेंगे जो कि प्योर साइन वेव नहीं बल्कि मॉडिफाइड
सर्टिफाइड साइन वेव प्रोड्यूस करता है तो वो आपको तकरीबन 20 के आसपास तक मिल जाएगा। अगर आप 2000 वॉट का देसी लेंगे तो देसी भाई जो है वो आपको 12-13 हज़ार रुपये का तो वो भी दे देंगे और फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा नहीं। सिर्फ बत्तियाँ जलानी है और अगर आपने पंखे चलाने हैं तो उसके लिए ठीक है, उसके अलावा ठीक नहीं है। कोशिश मेरी ये रही है कि मैं इसको इतना सिंपल से सिंपल रखूँ आज के मौजू को कि सब लोगों का इस वीडियो में इंटरेस्ट भी बरकरार रहे और उनको कुछ ना कुछ मालूमात भी हासिल हो। मोजीनेटर, आई रियली होप कि आपका कॉन्सेप्ट इस बारे में अब क्लियर हो गया होगा। तो एक अच्छा यूपीएस लें, अच्छा इन्वर्टर लें और अपनी सारी चीज़ें उस पर बगैर किसी टेंशन के चलाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ जाहिद निसार। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।